यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। मैंने बाबा से कह दिया है कि शादी से पहले दीनी तालीम हासिल करूंगी। अच्छा, मुझे भी तो बताओ आयशा। पहले सर पे दुपट्टा लो। हाँ, अब बताओ। हमें कुरान पाक की तालीम हासिल करनी चाहिए। लेकिन कुरान पाक तो मैंने पढ़ा हुआ है। बहुत अच्छी बात है कुरान पाक की तिलावत करना। एक एक लफ्ज़ पर 10-10 नेकियों का सवाब मिलता है। लेकिन क्या? कुरान पाक का तर्जुमा भी पढ़ना ज़रूरी है। कुरान पाक हमें क्या करने का कहता है और किन कामों से रोकता है, ये तभी पता चलेगा जब हम कुरान पाक को समझने की कोशिश करेंगे। आयशा, ऐसा करो, मुझे भी अपने साथ रख लो। जो तुम कहोगी मैं वही करूँगी। ठीक है, मुझे खुशी है कि तुमने दीन की तालीम हासिल करने का फ़ैसला किया है। इंशाल्लाह। बहन, जब मेरा कामी घर से चला गया था ना, तो मेरे दिल में अजीब अजीब से वहम आते थे। इस दिल में एक जाल सा बन गया था, लेकिन वो जाल आपकी बेटी रज्जो ने अपनी मीठी बातों से उतार दिया। बड़ी अच्छी बच्ची है। मुझे खुशी है बहन, आप भी मेरी रज्जो को उतना ही चाहती हो जितना मैं। आपकी बेटी है ही अच्छी, इतनी अच्छी है कि वो अपने बड़ों का इतना अदब, इतना एहतराम करती है कि खुद ब खुद जी चाहता है उससे बातें करने को, उसे प्यार देने को। बस अब आप जल्दी से मुझे शादी की तारीख पक्की कर दें, तो आपके घर का चाँद मैं अपने घर में ले जाऊं। हाँ, क्यों नहीं, पर इतनी जल्दी क्या है? अरे जल्दी क्यों नहीं होगी भाई, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी की हंसी की कलकारियाँ मेरे आंगन में आए। मुझे खुशी है कि आप मेरी बेटी को इतनी मोहब्बत देती हो, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम दोनों को ये खुशियाँ नसीब करे। आमीन। अच्छा, अब इजाज़त दें, मैं जाती हूँ। अच्छा ठीक है बहन, अल्लाह की अमान। अल्लाह की अमान। अब क्या होगा? अगर अब मर्जी ने हमारी सारी बातें सुन ली तो अब वो क्या करेंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही है ना मेरी स्वीटू। माशाल्लाह, किसी की नजर ना लगे। आज तो तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि कोई भी दुनिया के सारे खजाने तुम पर लुटा दे। मम्मी, आपने मुझे जीत लिया। मैं नहीं जीती, तेरा प्यार जीता है। सच पूछो तो तेरी सच्ची मोहब्बत के आगे मैंने घुटने टेक दिए। आज आपने साबित कर दिया, माँ जिस हाल में भी हो, माँ माँ ही होती है। ये मक्खन लगाना छोड़ो, मैं अमार को कॉल करती हूँ। बेटा कहाँ रह गए हो? तुम्हारी दुल्हन तैयार है, आ जाओ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मम्मी क्या कह रहा था वो, कब तक आ रहा है? आ रहा है रास्ते में। अच्छा मैं देखूं मौलवी साहब कहाँ रह गए? हाँ
बहुत अच्छा किया तुमने उसे तलाक दे दी। बेटा अब जल्दी से कागजात तैयार करो ताकि मैं उसे भेजूं। बेटा मैं तुम्हारी फिर से शादी करूंगी, बड़ी धूमधाम से। बेटा सेलिना बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और बहुत नेक लड़की है बेटा। अम्मी मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ पायल से। अस्मारा, किसी सरफराज का फोन है, कहता है अस्मारा से बात करनी। ताईजान मैं किसी सरफराज को नहीं जानती। मैंने आपसे कहा था ना कि हम नाश्ता लेने जा रहे हैं। वो बड़ी बहू साहबा ने कहा था, मैंने तो इन्हें बताया भी था। अब्बा जी मुझे अगर पता होता तो मैं फजल बाबा को नाश्ता लगाने का क्यों कहती। ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। सलमा भाभी और अमार ने अस्मारा को यूनिवर्सिटी जाने से मना कर दिया। भाई ने बहुत बड़ी गलती की है। गलती नहीं, बोझ उतारा है। एक बोझ ही तो थी मैं उसके लिए। अस्मारा तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मुझे अंदाजा नहीं था कि अमार भाई। प्लीज अमाद, बंद कर दो ये टॉपिक अब। अगर तुम मुझे दिलासा देने आए हो या मेरे आंसू पोंछने आए हो तो चले जाओ यहाँ से। लेकिन इतना बड़ा हादसा। तो क्या करूं? इस हादसे को सीने से लगा के रखूं, रोती रहूं इसके पीछे? मैं भूल चुकी हूं और खुदा का वास्ता है मुझे भूलने दो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई इतनी बहादुर हो, या मेरे सामने बहादुर बनने की एक्टिंग कर रही हो। मैं एक्टिंग क्यों करूंगी? वैसे भी कल से मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रही हूँ। रियली? तुम इतना हैरान क्यों हो? तुम्हें यूं देख के अच्छा लगा। दादा जान कैसे हैं अब? कुछ ना पूछो, उन्होंने तो जैसे अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, किसी से बात तक नहीं करते हैं। मैं जानती हूँ। वो अब किसी को माफ नहीं करेंगे। सांस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों